जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे यूपी जीके। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो आपके ऑप्शन है 1970 में, 1972 में, 1975 में या 1980 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में पुनर्वास व निदेशालय की स्थापना की गई। आपको याद रखना, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1 जुलाई 2001 को, 1 जुलाई 2005 को, 2 अक्टूबर 2001 को या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन ऑपरेशन है वो लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 को। आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपके ऑप्शन है बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर या मुरादाबाद। तो आप याद रखना, बरेली में उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, बरेली, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, इलाहाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन है कानपुर में, गाजियाबाद में, लखनऊ में या नोएडा में। तो आप याद रखना, गाजियाबाद में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। आपको याद रखना, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो आपके ऑप्शन है धमार, कव्वाली, टप्पा या बिहरा। बिहरा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1955 में। तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है वो 1955 में लागू की गई थी। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। तो आपके ऑप्शन है 1991 में हुआ, 1994 में हुआ या 1996 में हुआ या 1999 में हुआ। तो आप याद रखना, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 1994 में हुआ। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है आलू, दलहन, गन्ना, गेहूँ। गन्ना जो है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो आपके ऑप्शन है मथुरा में, अलीगढ़ में, नरौरा में या सिंगरौली में। तो आप याद रखना, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थित है वो है नरौरा में। आपको याद रखना, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो आपके ऑप्शन है बांदा में, हमीरपुर में, सोनभद्र में या ललितपुर में। तो आप याद रखना, ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो आपके ऑप्शन है अमेठी में, रायबरेली में, जगदीशपुर में, जायस में। तो आप याद रखना, जायस में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। आप अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो आपके ऑप्शन है निचली गंगा नहर, केन नहर, शारदा नहर, घाघरा नहर। तो आप याद रखना, शारदा जो नहर है वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में। तो आप याद रखना, ये लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो आपके ऑप्शन है 5, 7, 11 या 9।
तो आप याद रखना 9 सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। तो आपके ऑप्शन है चौसा, सफेदा, लंगड़ा या दशहरी। तो आप याद रखना दशहरी जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति आपको याद रखना। ठीक। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो आपके ऑप्शन है हथकरघा, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो आप याद रखना जो हथकरघा है वो उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो आपके ऑप्शन ललितपुर जिले में, हमीरपुर जिले में, मिर्जापुर जिले में या झांसी जिले में। तो आप याद रखना ललितपुर जिले में यूरेनियम उपलब्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है मेजा बांध, रामगंगा बांध, रिहंद बांध या माता टीला बांध। आपको याद रखना है रामगंगा जो बांध है सबसे बड़ा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है। तो आपके ऑप्शन है जानकी कुंड, चरण पादुका, तपोवन या कामंदगिरी। तो आप याद रखना जो आपका तपोवन है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नहीं है, आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आपके ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय मानसून, समशीतोष्ण मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय या गर्म शुष्क मानसून। तो आप याद रखना उष्ण कटिबंधीय मानसून जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वह जगह कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या ग्रेटर नोएडा। तो आप याद रखना ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो आपके ऑप्शन है बंदरावत, थारू, सहारिया या धुरिया। तो आप याद रखना थारू जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी थी। तो आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा या करिपल्ल। तो आप याद रखना जो संकिसा है उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने संघ स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। तो आपको ऑप्शन है कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर या देवी पाटन। तो आप याद रखना कौशाम्बी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों का तीर्थ स्थान है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का नौचंगी मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ या लखनऊ। तो आप याद रखना मेरठ में नौचंगी मेला लगता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो आपके ऑप्शन है मथुरा में, हमीरपुर में, आगरा में, कानपुर में। तो आप याद रखना मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बरसाना का होली कोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है रंग गुलाल होली, डांडिया होली, लठमार होली या छड़ी मार होली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लठमार होली। अगला प्रश्न है, संत बारिश अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। तो आपके ऑप्शन है अलीगढ़ में, बाराबंकी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो आप याद रखना बाराबंकी। अगला प्रश्न है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है देवी पाटन मेला, बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला या मनेश्वर मेला। तो आप याद रखना कुंभ के बाद नौचंदी का मेला सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है। तो आपके ऑप्शन है हरिद्वार में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, उज्जैन में। तो आप याद रखना वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है वृंदावन में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो आप याद रखना यह वृंदावन में आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा में, अयोध्या में, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या में राम कथा संग्रहालय स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है? तो आपके ऑप्शन नेपाल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से या पश्चिम बंगाल से। तो आप याद रखना ये बिहार से लगती है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो आप याद रखना उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो आपके ऑप्शन है चीन देश की, बांग्लादेश की, नेपाल देश की या पाकिस्तान देश की। तो आप याद रखना नेपाल देश की सीमा स्पर्श करती है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है गंगा नदी, गोमती नदी, सरयू नदी, यमुना नदी। तो आप याद रखना सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन है मथुरा में, कानपुर में, गाजियाबाद में, आगरा में। तो आप याद रखना मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर, फिरोजाबाद। तो आप याद रखना जो आपका खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ में, झांसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो आप याद रखना इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है सहारनपुर, बरेली, जौनपुर या फर्रुखाबाद। तो आप याद रखना जो आपका फर्रुखाबाद है सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा। आप याद रखना जो आपका फिरोजाबाद है वो चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन है 1950 में, 1955 में, 1973 में या 1975 में। तो आप याद रखना 1975 में चलचित्र विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद में, मेरठ में, वाराणसी में या लखनऊ में। तो आप याद रखना लखनऊ में सूचना केंद्र स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, बहराइच में या वाराणसी में। तो आप याद रखना इलाहाबाद में विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है, आपको याद रखना है।